सुबह खैर। सुबह खैर बेटी, ठीक तो हो? अब क्या चाहिए आपको? अपनी दवाएं तलाश कर रहा हूं। आपकी दवाएं वही हैं, देखें तो जरा। वाह बेटी, मेरी बेटी कितनी अच्छी है। खुदा का लाख लाख शुक्र, सब कुछ बिल्कुल तैयार है। नींद अच्छी आई? क्या? मैं कह रही हूँ नींद अच्छी आई? हाँ, बड़ी अच्छी नींद आई। खुदा का यूनिवर्सिटी के लिए देर ना हो जाए। नहीं, बस जा रही हूँ। वो आपका नहीं है, ये आपका है। अच्छी बात है। ये रहा तुम्हारा। बड़ी मेहनत की बेटी, अल्लाह तेरा शुक्र है। पहले गोलियां। ठीक है भाई, हो सकता है आज न खाऊं। जी नहीं, 3 दिन बाद डॉक्टर से पूछ लीजिएगा खुद ही। मैं तो बस डॉक्टर साहब के हुक्म की तामील कर रही हूँ और बस। बड़ी अच्छी तरह गुलाबी रंग चढ़ाया है ताकि हम समझ ना पाए। अब खा भी ले। हाँ, और बताओ। और कुछ नहीं, बस नीमा। नीमा क्या? जी, कल रात से अब तक 20 मैसेज भेज चुका है, परेशान करके रख दिया मुझे। पागल लड़का है। अभी से बता रही हूँ, उसी का फोन है। छोड़ो, जाने दो, फोन ही ना उठाओ, नाश्ता करो। उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है कि ये रिश्ता भी खराब ना कर दे। उसकी हिम्मत नहीं, टांगें तोड़ दूंगा उसकी। रिश्ता खराब करेगा? नाश्ता करो। सितारा जी, नाश्ता करो, तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने में देर हो जाएगी। जी अच्छा। बाबा, मैं जा रही हूँ, आपको कोई काम तो नहीं है? जाओ बेटी, बस जल्दी आ जाना, अंधेरा होने से पहले। जी जरूर। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। शोर है ना? हाँ बेटी। तो मैं जाऊँ? जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? पता नहीं। कॉलेज जा रही हो क्या? हाँ। अब तो मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं देती। कुछ हुआ है क्या? क्या पहले जवाब देती थी मैं? 10 में से 1 का जवाब देती थी। अभी खरीदी है? हाँ, रंग देखा? यकीनन नहीं देखा होगा, मुझ पर एक नज़र तक नहीं डाली। मैं इन्हीं सब बातों की वजह से तुम्हारा दीवाना हूँ। बेश्त जहरा गया था अम्मी और अब्बू की कब्र पर। बहुत दिनों से उनके कब्र पर नहीं गया था। चची के कब्र पर भी गर्द पड़ी हुई थी। चचा ठीक हैं? मुझे यहीं उतरना है। पहुंचा देंगे भाई। आगे प्राइवेट गाड़ी पर जुर्माना लगता है। कहाँ ना पहुंचा दूंगा। यहीं रोको, मुझे तुमसे बात करनी है। इस शर्त के साथ कि हंगामा न करना। अपने टीचर के साथ? वही जो टेढ़ा चलता है? रिश्ता लेकर आ रहा है, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं।
मेरा क्या होगा? मैंने कभी तुमसे वादा नहीं किया, यहाँ तक कि इशारा में भी नहीं। लेकिन कभी इनकार भी नहीं किया, कम से कम खुलकर। या सुनना ही नहीं चाहते थे? तुम मुझे अच्छे लगते हो चचाजाद भाई की तरह, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम। देखो, मुझे लग रहा नखरा कर रही हो दूसरी लड़कियों की तरह। सोचा शर्म और हया की वजह से फौरन हाँ नहीं करना चाहती। मुझे जाना है। और थीसिस की क्या खबर? काम कर रही हूँ, आजकल में खत्म हो जाएगा। देखें क्या करती हो। जितने नंबर मिलेंगे उसका दुगना तुम्हारा मेहर होगा। पहले 6 से जर्ब करने के बाद है ना। देखते हैं। अच्छा, वो रिश्ते के बारे में तुमने अपने अब्बा से बात की? जी हाँ, जिस दिन आपने कहा उसी दिन अब्बा से बात कर ली थी मैंने। बगैर देखे ही पसंद कर ली है। मैंने इतनी तारीफें जो की आपकी। मेहरबानी आपकी। अच्छा, मुझे जरा प्रेस जाना है अपनी नई किताब के लिए, तुम भी चलोगे? नहीं, मुझे घर जाना है, अब्बा अकेले हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें पहुंचा ये दूंगा। आपकी गाड़ी है? क्या हालत हो गई इसकी? अरे हाँ, मेरी ही गाड़ी है। क्या हालत बना दी है इसकी। पिछली टर्म में तो किसी को फेल नहीं किया था। बाबा, बाबा जरा देखिए तो। तुम बैठो, मैं खोलता हूँ। जी जी नहीं जनाब, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। 10 बरस से अकेले ही उसे पाल रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप। इसीलिए उसके मामले में बहुत हसास हूँ। 13 साल की उम्र में उसकी माँ मर गई। खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। जब लड़की लड़के ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और सारी बातें हो गई तो फिर दूसरी बातों की कोई हैसियत नहीं रह जाती, चाहे वो किसी के लिए अहम ही क्यों ना हो। सारी बात जहेज और मेहरिए की रकम पर ख़त्म हो जाती है, और वो भी अगर इस मौजू को हम लोग ज़्यादा तूल दें तो हमारे लड़के लड़कियां इसे पसंद नहीं करते। मैं खोलती हूँ। ठीक है, जाओ। जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी जाओ, बाद में बात करेंगे। कहा ना बाद में बात करेंगे। कौन है सितारा? देखो, खुदा के लिए बेइज्जती ना कराओ। पुलिस को फोन कर दूंगी मैं। लाओ, मुझे दो। हाँ नीमा, तुम नीचे ही रहो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। इसको कहाँ से पता चला कि ये लोग आने वाले हैं? ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ क्या कह रहा है। जाओ, मेहमानों के पास बैठो। नीमा, यहाँ चलो, क्या हो रहा है? चलो, मुझे तुमसे मैंने पूछा यहाँ क्या हो रहा है? तुमसे मुझे बात करनी है। मैंने मुझे पूछा तुमसे यहाँ बात क्या हो करनी रहा है? बताओ तो। तुम नीचे चलो, मैं खुद उन्हें बाहर क्या हो रहा था यहाँ? बताना होगा आपको। मेरी उसे आप बाहर हाथ से- निकालेंगे या मैं खुद निकालूं इसको? बाबा, आप अंदर आइए, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। अभी सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट मेरी बात सुन लो कम से कम। अब्बा, आप अंदर आइए। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, वहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? चचा रुके, जरा एक अंदर आ मिनट मेरी बात जाइए। सुन ले। आप ये तशरीफ कौन है? मैं अभी बताती हूँ। ये मेरे आप तशरीफ चचाजाद रखिए। हैं। आप तशरीफ रखिए। बाबा, तुम अंदर आइए चलो, आप प्लीज। तुम अंदर चलो। आइए अंदर। तुम अंदर मैं चलो, कह रहा हूँ, मैं आता तुम्हें चाहता हूँ। हूँ। चलो जाओ, कह दिया ना, जाओ।
चाचा 1 मिनट से तारे को बुला दीजिए यहाँ। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बात समझ में नहीं आ रही। चाचा सोच समझ के मुझसे बात कीजिए, वरना मैं भी कुछ कर सकता हूँ। एहतराम बाकी रखें। गुंडागर्दी का जमाना खत्म हो चुका है। नहीं है ये चुप बात। रे बेवकूफ कहीं का, आपकी शान बहुत हो नहीं गया, है। आप बहुत सबको हो यहाँ गया, से चलो निकाल निकलो। दूंगा मैं। दफा हो जाओ, सबको निकलो। बर्बाद कर दूंगा मैं। चलो। समझे? अभी आदत नहीं पड़ी है। ओफ ओफ। आदत पड़ जाएगी तुम्हें व्हीलचेयर की और मुझे अब्बा के बगैर रहने की। कौन सा काम मुश्किल है? मेरा काम है तुम्हारा काम। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बाबा की गलती नहीं थी, उन्हें जेल में नहीं रहना चाहिए। तो अब मैं अपनी पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पे गुजारूं? कोई उम्मीद नहीं है? ऑपरेशन? किसी दूसरे मुल्क जाके? देखो, बाबा को हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर वो जेल में रहे। खुदा हाफिज। नीमा, क्या करूं कि तुम राजी हो जाओ? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि दियत के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो तैयार हो जाओ। मैं तैयार हो जाऊं? मेरी बीवी बनने के लिए। डिनर के लिए बाहर चलें? नहीं, घर जाना है। वाकई? पता नहीं। कहो तो कहीं साथ घूमने चलें? कितनी ट्रैफिक है यहाँ पर, कोई और रास्ता नहीं था? सख्तियां उठाई हैं। मुझसे वादा करती हो कि हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। पहले तुम वादा करो। मैं भी वादा करती हूँ। अपना ख्याल तो रख रही हो ना? कार्ड का कोड भी तुम्हें मालूम ही है। कोई परेशानी मत उठाना बेटी। ये तो मुझे आपसे कहना चाहिए। मुझे मालूम है यहाँ पर अब पर क्या बीत रही है। नहीं, वैसी बुरी जगह भी नहीं है। हाँ, यहाँ के खाने तुम्हारे हाथ के खानों जैसे नहीं है।
खुदा के लिए वक्त पर दवाएं ले लिया करें। ठीक है, खाऊंगा। यहाँ एक डॉक्टर साहब भी हैं जो मेरा काफी ख्याल रखते हैं। आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। शायद होना ही चाहिए था, इसीलिए हूँ। और सुनाओ। यहाँ पे बहुत सख्त गुजर रहा है ना? कहा तो कि नहीं, बहुत सख्त हालात नहीं है। और फिर मैंने कुछ नए दोस्त भी बना लिए हैं जो कभी न कर सका। और यहाँ एक लाइब्रेरी। आपकी बहुत याद आती है बाबा। मेरी वजह से आप इस हाल को पहुंचे हैं ना। अब चुप भी हो जाओ, बस करो। बेवकूफ लड़की। और से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। मैंने 3 महीने का किराया मकान मालिक को दे दिया है। मेरी पेंशन जो है वो एक आदमी के लिए काफी है ना? मैं तो फिलहाल सरकारी मेहमान हूँ। अच्छा, अमीन का क्या हाल है? अब भी वो तुम्हारे टीचर हैं? बाबा, आप पर दाढ़ी कितनी अच्छी लगती है। दाढ़ी? बाबा जान, क्या हुआ? बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा जान, बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा क्या हुआ? बाबा, बाबा जान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बेटी, नहीं, कुछ नहीं हुआ। परेशान मत होना बेटी, मैं ठीक हूँ। आपका कौन ख्याल रखता होगा? काश ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती। जी आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मुझे रास्ताद साहब से काम है। आप कौन? मैं रास्ताद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा रास्ताद तशरीफ़ लाई हैं। शुक्रिया। जी आप जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ़ कीजिएगा, खड़े होकर इस्तकबाल नहीं कर सकता आपका। मैं यहाँ तुमसे कुछ बातें करने आई हूँ। मैंने सोचा सुलह सफाई के लिए आई हो। क्या हमारे बीच जंग थी? नहीं थी तो ये क्या था फिर? तुम चाहते क्या हो? जो जानती हो उसको फिर से दोहराएं? नीमा बाबा बीमार हैं। तो मुझसे क्यों कह रही हो? क्योंकि इसकी वजह तुम हो। फजूल बात है। नहीं है? फजूल नहीं है। मैं थक गई हूँ, परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। क्या लोगी तुम? चाय, कॉफी, जूस? कुछ नहीं।
अस्सलाम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? पहले तो अमीन था, अब सर हो गया। आपकी किताब कहाँ तक पहुँची? पूरी कर रहा हूँ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या है? वक्त आने पर। कहाँ जा रही थी? कहीं भी नहीं, दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर टहल आऊं। मुझे फोन क्यों नहीं करती? बाबा की हालत ठीक नहीं है, नीमा को तैयार करना पड़ेगा। किस तरह? मैंने पूछा किस तरह? मैं सिर्फ अपने बाबा की रिहाई चाहती हूँ। अब पहले जैसे हालात नहीं है बेटी। अब तो मुझे जेल की इन दीवारों की आदत सी हो गई है। बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। पता नहीं अकेले क्या करती होगी। नीमा को शिकायत वापस लेने के लिए तैयार कर रही हूँ। आपको इंशाल्लाह बाहर ले आऊंगी। मैं अपने भतीजे को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। और तुम भी ज्यादा परेशान मत हो। यहाँ इतनी तकलीफ नहीं है जितना कहा जाता है। मुझे बहुत तकलीफ है बाबा, आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मुझे रिहा कराने के लिए तुम कैद हो जाओ। तुम्हारी अम्मी की रूह की कसम। क्या हुआ बाबा? बाबा जान क्या हुआ? मुझे देखें। बाबा, 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 मुझे देखें जरा। बाबा, बाबा, किससे बुलाऊं मैं खुदा के लिए? बाबा, बाबा क्या हो गया आपको? जवाब दें। बाबा, मैं किसको बुलाऊं? बाबा, किसको बुलाऊं मैं? अब हमारे यहाँ कब आएंगे डॉक्टर साहब? लेकिन उस दिन की तरह कोई मेहमान अपने साथ मत लाइएगा, पड़ोसी क्या सोचेंगे? मोहतरमा, मोहतरमा, माफ़ कीजिएगा, रुकी ही नहीं। मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। खुदा हाफिज़। रिजायत चाहते थे, मैं रिजायत दूंगी, लेकिन ना तुम्हारे लिए ना अपने लिए। तुम शिकायत वापस ले लो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद अमीर। आप ठीक हैं? शुक्रिया। मुबारक हो, आपकी किताब छप गई है। शुक्रिया। इंशाअल्लाह और लिखेंगे आप। बस अहमदी साहब से ये कह देना कि इस सफ़े को निकाल दें, पहले सफ़े को। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मोहतरमा सितारा रास्ताद साहिबा, क्या आप मुझे वकील बनाती हैं कि मैं आपका निकाह दायम
जनाब नीमा रास्ताद के साथ एक कुरान मजीद, एक जोड़ी शमदान और तयशुदा और मुअय्यना महर के बदले पढ़ दूं। क्या आप मुझे वकील बनाती हैं? जी हाँ। बाबा, बाबा मुझे भी अपने साथ ले जाते बाबा। हाय मेरा अब कोई नहीं रहा बाबा। मुझे क्यों छोड़कर चले गए बाबा? आप कहाँ चले गए बाबा? बाबा, बाबा आप कहाँ चले गए बाबा? अच्छा, रात को मुताला करने की आदत है क्या तुम्हारी? जानती हो, मेरी भी एक बुरी आदत है। चेहरे पर रोशनी जो पड़ती है ना तो बिल्कुल नींद नहीं आती। बहुत कोशिश की लेकिन ये आदत नहीं गई। छूट जाएगी, सिगरेट की आदत भी छूट जाएगी। मेरे लिए नुकसानदेह है क्या? तुम्हारे लिए तो मालूम नहीं, मेरे लिए हाँ। SMS आया है। बैटरी डाउन है। मैं सोचता हूँ कि अगर अल्लाह ने इंसानों के बदन को ऐसा बनाया होता कि उसे खाने पीने की ज़रूरत ही ना पड़े तो फिर शायद हम लोग कभी एक दूसरे को न देख पाते। क्या कह रहे हो? देखो, हम एक हफ्ते से एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ डाइनिंग टेबल ही पे एक दूसरे से मिलते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। दूध ठंडा पियोगे या गर्म?
किसी और तरह का भी होता है? हमारी नई नई शादी हुई है। बाहर जा रही हूँ मैं, कोई काम तो नहीं है? मेरी इजाजत के बगैर कहाँ चली? घर का सामान लेना है। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, बस जल्दी आ जाना। अब मैं क्या करूं? मैं ये सब नहीं जानता डॉक्टर साहब। आप ही ने कहा था व्हीलचेयर पर बैठे, अब आप ही बताएंगे मैं क्या करूं। कहा तो कि मुझे क्या मालूम, फिर भी अब मुझसे पूछे जा रहे हैं। कुछ भी नहीं बोलो, मुझे तुम्हारी आवाज से नफरत क्या है। करोगी? हट जाओ, बता दो क्या हट जाओ करोगी? तुम। हट जाएंगे हम। हट जाओ बता तुम, दो। हट जाओ। तलाफी करोगे तुम? सितारा, कैसे गलती हो तलाफी गई, करोगे? प्लीज मेरे मुझे माफ मामा कर को दो। वापस गलती हो गई, लाओगे? मान रहे हैं भाई, गलती हट हो जाओ गई। मेरे सामने गलती से। हो गई, हट प्लीज जाओ माफ कर तुम, दो। वो तुम्हारी वजह। प्लीज गलती हो गई, गलती हो गई। बाबा तुम्हारी वजह से प्लीज मरे। मैं गलती हो बर्बाद गई, यहीं पे भी माफी तुम्हारी मांग रहे वजह हैं। से। फिर से मेरी माफी मांग रहे जिंदगी हैं। खराब गलती हो गई भाई, गलती हो गई। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? माफ़ करना, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तुम्हारे जवाब का इंतज़ार रहेगा, चाहे गाली ही क्यों ना हो। ठीक है, माफ़ कर दिया। जिस तरह से सितारा यहाँ से गई है, उससे तो लगता है कि वो पुलिस ही के साथ वापस आएगी। अब क्या कहूँ डॉक्टर साहब? यहाँ कितना दम घुट रहा है ना? आपने सुना भी मैंने क्या कहा? हाँ, एक रास्ता तो है। तो फिर बताओ ना। मेडिकल साइंस के लिहाज से तो कोई रास्ता नहीं। कौन कहता है कोई रास्ता नहीं? एक रास्ता है। क्या? और क्या? सुनो तो। क्या सुनूं? बस सुनो। सुन नहीं रही हो? साफ साफ बताओ भाई, क्या बात है? देखो नीमा,
कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन्हें साइंस के ज़रिए समझाना मुमकिन नहीं होता। मतलब इसकी वजाहत नहीं हो सकती है। बस मुख्तसर ये कि हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए, यानी जो कि मुझसे की तरह हो। मुझे जैसी कोई चीज़? हाँ, जाओ 2-3 दिनों तक अंजुमनों के साथ रहो, अज़ा खानों में जाओ, बैठे रहो, इतना गिरिया करो कि तुम्हें शिफा मिल जाए चुटकियों में। समझ गया, लेकिन ये हो भी सकता है। क्यों नहीं? कौन ये यकीन कर सकता है कि मौसा अलैहिस्सलाम शिफा नहीं दे सकते? कोई नहीं। शाबाश। लेकिन मेरी समझ में क्यों नहीं आया? अगर तुम्हारा दिमाग इतना चलता होता तो मेरी तरह डॉक्टर हो गए होते। बिल्डर बन के बेवकूफ़ ना बनाते। ढेर सारे गवाह भी मिल जाएंगे। हाँ, व्हीलचेयर पर जाऊंगा, अपने पैरों से वापस आऊंगा, फिर सितारे भी कुछ नहीं कर पाओगी। लोगों के अंदर अकायद ही काम आ गए। तुम समझ गए? हाँ, मुजज़ा करना होगा ना। शाबाश, मजा आएगा। बहुत खूब। बस याद रखना, जिस दिन शिफा हासिल करना होगी उस दिन कोई कीमती लिबास पहन कर ना जाना। हाँ। क्यों? मौला परेशानम हुसैन औशबी सरदार गरीबानम हुसैन मुद्दती मौला परेशानम हुसैन औशबी सरदार गरीबानम हुसैन सरदार داشتم بیرون حسین جان آبرویی که دارم از همین دو قطره اشک حسین جان از وقتی دستان رو گذاشتی توی دست عباس حسین جان روزه جون کندن مسئله کرامتت آقا یک خوشه میخوام آقا جان من هورو جان بگیرن به دو دنیا نشکه حسین جان آبرویی که دارم از همین دو قطره اشک حسین جان فدات بشم آقا جانم فدای قربت تو آقا جان فدا به عشقایی که نیمه شب برا قربت عمود عباس رفولت جاری بشم امام زمان آقا جان کربلایی آماده ایرانم هرچند کم شبیه تو در گوشه دلم من هم برای کرب و بلا گریه میکنم حسین من هم برای کرب و بلا گریه میکنم امشب اومدم شما دستم رو بگیر آقا جان به حق حضرت رقیه قسمت میدم به حق علی اصغر قسمت میدم من غزم باز تکیه گه جبریه ساقیت دال حسین شیرین تر از جان حسین شیرین تر از جان حسین क्या हुआ, शफा मिली कि नहीं?
पैर बेकार हो